पहले स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने राउट्स पे काम किया था एंड उसके साथ साथ टेम्पलेट फाइल कैसे इंटीग्रेट कराते हैं अपने जेंगो पेट में, ये सीखा था। ठीक है। एंड आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी पे काम करेंगे। तो उसके लिए हमको फॉर्म बनाना पड़ेगा कि कैसे हम लोग फॉर्म बनाएंगे जेंगो में, वो सीखने वाले हैं। तो चलेंगे वीएस कोड में एंड वीएस कोड में आने के बाद पहले मैं सभी टैब्स को क्लोज कर रहा हूँ ताकि आपको स्टार्टिंग से स्टेप बाय स्टेप समझा पाऊँ। ठीक है। पहले हम करेंगे क्लोज ऑल। देन आपको आना है टू डू ऐप में एंड टू डू ऐप में आने के बाद आपको यहाँ पे एक न्यू फाइल बनानी है। ठीक है। फाइल का नाम रहेगा आपका फॉर्म्स डॉट पी वाई। ठीक है। क्योंकि हम लोग फॉर्म बनाएंगे जेंगो फॉर्म। तो कैसे बनाएंगे देखो, पहले आपको फॉर्म को इंपोर्ट कराना है, जेंगो से इंपोर्ट करना है फॉर्म। ठीक है। एंड फॉर्म के लिए क्लास बनानी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे सिंपली क्लास बना रहा हूँ रजिस्टर फॉर्म। ठीक है। एंड में पास करना आपको यूज, हम लोग यूज करेंगे यूजर क्रिएशन फॉर्म। ठीक है। क्या होता है देखो यूजर क्रिएशन फॉर्म, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। लिखना है आपको जेंगो यूजर क्रिएशन फॉर्म। इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, देखो आप इसको पढ़ सकते हो। ठीक है। तो मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली आपको इसको यूज करके दिखाने वाला हूँ कि कैसे हम इस जेंगो यूजर क्रिएशन फॉर्म का कैसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपली पहले इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो इंपोर्ट कैसे कराओगे देखो, उसके लिए आपको लिखना है फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट फॉर्म से इंपोर्ट करना है यूजर क्रिएशन फॉर्म, ये वाला यूजर क्रिएशन फॉर्म। ठीक है। एंड इसको आपको क्या कर लेना है, इनहेरिट कर लेना है। एंड इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे क्लास क्लास मेटा। एंड मेटा क्लास में हम लोग मॉडल का यूज करेंगे। मॉडल हम लोग यूज करने वाले हैं उसमें यूजर मॉडल। ठीक है। अब इस यूजर मॉडल को इंपोर्ट कराना पड़ेगा आपको। ये कहाँ मिलेगा आपको देखो, ये मिलेगा आपको फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ। ठीक है। एंड ऑथ में मॉडल मिलेगा हमको, से इंपोर्ट करा देंगे यूजर मॉडल को। ठीक है। ये हमने यूज कर लिया। एंड इस यूजर मॉडल से हमको कौन कौन से फील्ड चाहिए। ठीक है। तो फील्ड में ऐसे तीन फील्ड लूंगा स्टार्टिंग में। तो FIELDS। तो फील्ड जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे, पहला तो यूजर नेम ले लेता हूँ, यूजर नेम। सेकेंड पासवर्ड वन एंड पासवर्ड। ठीक है। ये हमने तीन फील्ड लिए हैं, यूजर लिया है एक हमने, यूजर नेम लिया है, पासवर्ड वन एंड पासवर्ड। ठीक है। ये फॉर्म हमारा बन के रेडी हो गया। अब इस फॉर्म को क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे अपने views.py फाइल में। तो कैसे आप यूज करोगे, इसके लिए सिंपली आपको views.py फाइल में जाना है एंड यहाँ पे आप अपने फॉर्म को इंपोर्ट करा लीजिए। पहले काम तो ये फ्रॉम डॉट फॉर्म से इंपोर्ट करना है रजिस्टर फॉर्म। ठीक है। एंड रजिस्टर फॉर्म को यूज कहाँ करेंगे अपने इस रेंडर में। मैं सिंपली यहाँ से इसको कॉपी करा रहा हूँ एंड फॉर्म रजिस्टर फॉर्म। एंड इस रजिस्टर फॉर्म को हम लोग पास कर देंगे कंटेक्स्ट की फॉर्म में, सिंगल कोट में फॉर्म कॉलन फॉर्म। और ये जो कंटेक्स्ट है, इस कंटेक्स्ट को हम लोग रेंडर फंक्शन में पास करा देंगे। ठीक है। तो अब ये जो हम लोगों ने की बनाई है ना यहाँ पे फॉर्म की, इसी के बेस पे हम लोग अपना फॉर्म बनाएंगे। तो चलना पड़ेगा हमको रजिस्टर.html फाइल में एंड यहाँ पे इसको हम लोग जिंजर टैग के अंदर सिंपली मैं फॉर्म को यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरीके से। अभी हम चेक करेंगे कि ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। पहले हम एरर देखेंगे, कोई एरर नहीं है। ब्राउजर पे जाएंगे एंड यहाँ पे मैं रजिस्टर कर रहा हूँ। ठीक है। यहाँ देख लो आप, यूजर नेम, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड। ठीक है। ये तीनों आ रहे हैं, बट हमें थोड़ा सा इसको डाउनलोड करना है, थोड़ा कस्टमाइज करना है। तो कस्टमाइज करेंगे अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। तो वो कस्टमाइज कैसे करेंगे वो आपको देखना है, बट हमारा फॉर्म यहाँ पे आ गया है, ये अच्छी बात है। यहाँ तक का जो कोड था हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। ठीक है। अब इसे कस्टमाइज करना सीखते हैं हम। देखो सबसे पहले क्या करना है, मैं इसको रिमूव करा रहा हूँ। ठीक है। सबसे पहले आप ना फॉर्म बना लीजिए, जैसे लिखा मैं यहाँ पे फॉर्म। ये फॉर्म बन के रेडी हो गया। अब इस फॉर्म में हमारे पास तीन फील्ड थे, है ना।
तो क्या करेंगे हम लोग, लूप के थ्रू इनको करेंगे आइटरेट। तो कैसे लगाएंगे लूप, देखो जेंगो में तो आपको लिखना है यहाँ पे परसेंट, कर्ली ब्रैकेट के अंदर परसेंटेज परसेंटेज फॉर फील्ड इन फॉर्म। ठीक है, फॉर्म में क्या है, काफी सारे फील्ड्स हैं, उन फील्ड्स को हम लोग ऐड करेंगे एक एक करके। ठीक है, ऐड करने के बाद इस पहले इसको हम एंड करेंगे फॉर लूप को, परसेंटेज परसेंटेज एंड फोर। कैसे एंड करेंगे इसको हम लोग यहाँ पे, परसेंटेज परसेंटेज एंड फोर। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं चेक करूँ कि ये हमारा लूप कितनी टाइम चल रहा है, तो चेक करने के लिए क्या है, सिंपली आप H1 में कुछ भी लिख दो, H2 लिख दिया जैसे मैंने। अब अगर एरर होगा तो यहाँ मिल जाएगा हमको, और नहीं होगा तो ये 3 बार चलेगा लूप हमारा। ये 3 टाइम चला, इसका मतलब लूप हम लोगों ने सही लगाया है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बट यहाँ तो मुझे फील्ड चाहिए, तो उसके लिए अब आपको यहाँ लगाना है लेबल। ठीक है, लेबल में तो कर्ली ब्रैकेट देने रखना है आपको फील्ड, FIELD, फील्ड डॉट लेबल। फील्ड डॉट लेबल करेंगे तो यहाँ पे तुमको 3 फील्ड लेबल मिलने चाहिए जो हमने बनाए थे इसके लिए। देखो, यूजर नेम, पासवर्ड एंड पासवर्ड कंफर्म। वेरी गुड। एक डिप बना लें क्या, एक डिप बनाएंगे, इस डिप में बनाएंगे फिर। ठीक है, परफेक्ट। ये 3 बार देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मिल गया। अब मुझे इनके लिए इनपुट फील्ड चाहिए, तो इनपुट फील्ड कहाँ से मिलेगा, देखो यही बनाएंगे हम लोग, इनपुट टाइप टेक्स्ट। तो टाइप भी क्या होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए, तो वो भी हम लोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कर्ली ब्रैकेट में फील्ड डॉट एंड टाइप, फील्ड डॉट विजिट, विजिट डॉट इनपुट टाइप, इनपुट अंडरस्कोर टाइप। इससे क्या होगा, डायनेमिकली जो इनपुट फील्ड का टाइप होगा वो आपका चेंज होगा। ठीक है, एक बार चेक करें इसको हम लोग, यहाँ पाते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखो इसका टाइप ऑटोमेटिकली पासवर्ड हो गया, इसका टास्क का हो गया आपका यूजर नेम हो गया। वो देखो टाइप करके देखो पासवर्ड टाइप, गुड। ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू दिखानी है, तो मैं यहाँ पे नेम ले लेते हैं, नेम एट्रीब्यूट एक। नेम में क्या हो जाएगा, फील्ड डॉट नेम। ठीक है, नेम आ जाएगी। अब वैल्यू चाहिए अगर मुझे यहाँ पे, तो वैल्यू भी हम लोग इजीली गेट कर सकते हैं। वैल्यू कैसे गेट करेंगे हम लोग, यहीं पे ही गेट करेंगे, अल्ट प्लस जेड कर लेता हूँ। वैल्यू, ये डिफॉल्ट वैल्यू हमको शो करानी है, कर्ली ब्रैकेट एंड ये हो जाएगा हमारा फील्ड डॉट वैल्यू। चेक करते हैं एक बार, रिफ्रेश करेंगे, देखो ना बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या आ रहा है, नन आ रहा है करके। सो ये भी हमारा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अब एक हमें बनानी पड़ेगी सबमिट बटन। तो मैं यहाँ पे इसको मैं इधर रख रहा हूँ, एंड ये फॉर्म हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे एंड हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग बटन बनाएंगे, इनपुट टाइप सबमिट, या बटन बनाते हैं, बटन रजिस्टर, एंड इसका जो टाइप रहेगा वो रहेगा हमारा सबमिट। ठीक है, अब जब भी आप फॉर्म को सबमिट करते हो तो क्या होता है, सबमिट करोगे तो इस जेंगो में आपको ना CSRF टोकन लगाना पड़ता है, वो सिक्योरिटी पर। तो यहाँ लिखना है आपको परसेंटेज परसेंटेज CSRF टोकन, CSRF टोकन। ठीक है, ये हम लोगों ने लगा दिया। एंड देन मेथड क्या रहेगा हमारे यहाँ पे, मेथड रहेगा पोस्ट, ताकि हमारा डेटा क्या हो जाए, जब आप सबमिट करो फॉर्म को, तो जो भी डेटा आप सेंड करोगे फॉर्म के थ्रू उसको हम लोग अपने ब्राउजर पे ना देख पाए। ठीक है, मतलब हाइड हो जाए एनक्रिप्टेड फॉर्म में। सो उसके लिए हम लोगों ने मेथड लगाया पोस्ट। ठीक है, अब इसको एक बार चेक करेंगे, तो एक बार चेक करेंगे ब्राउजर पे, तो डेटा है, रजिस्टर किया हम लोगों ने। तो डेटा कहाँ गेट करना है हमको, ये डेटा गेट करना है हमको अपने व्यू के अंदर। ठीक है, यहाँ पे तो पहले तो आपको रिक्वेस्ट चेक करनी है कि रिक्वेस्ट गेट है या फिर पोस्ट है। तो उसके लिए सिंपली आपको यहाँ मेथड एक चेक करना है, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। यहाँ पे आपको देना है स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हमारी रिक्वेस्ट कैसी है, पोस्ट है, तो उस केस में क्या करना है, तो अगर रिक्वेस्ट हमारी पोस्ट है तो यहाँ पे हम सिंपली फॉर्म से डेटा गेट करेंगे, इसी रजिस्टर फॉर्म से। ठीक है, ये कर लेंगे, यहाँ पे दे देंगे रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। ठीक, अगर फॉर्म में डेटा वैलिड है, कैसे चेक करेंगे, इफ
फॉर्म डॉट इज अंडरस्कोर वैलिड। अगर हमारी फॉर्म का डेटा वैलिड है तो आप क्या कर दो, सेव कर दो फॉर्म को। तो फॉर्म को क्या करा देंगे हम लोग, सेव करा देंगे। सेव कराने के बाद हम यूजर को भेज देंगे लॉगिन वाले पेज के। कैसे करा देंगे, रिटर्न एंड रीडायरेक्ट। इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा, तो ये मिलेगा हमको कहाँ पे, ये मिल जाएगा देखो, रीडायरेक्ट। ठीक है, कहाँ कराएंगे हम रीडायरेक्ट, लॉगिन की। अब ये जो आप नाम पास करते हो ना लॉगिन, ये कौन सा नेम होता है कि जब आपने यूआरएल बनाया होगा तो यहाँ पे देखो नेम एट्रीब्यूट के अंदर आपने यहाँ पे लिखा होगा लॉगिन, ये नेम आपको यहाँ पे देना होता है। ठीक है, तो ये लॉगिन वाला राउट चला देगा आपका सिंपली। अच्छा, अगर रिक्वेस्ट पोस्ट नहीं है तो क्या होगा, अगर रिक्वेस्ट हमारी पोस्ट नहीं है एल्स, तो उस केस में हम सिंपली ये जो फॉर्म है हमारा इसी को पास करा दें। ठीक है, चलो चेक करते हैं एक बार। तो एक बार हम लोग ब्राउजर पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं। एंड मैं यहाँ पर रजिस्टर कर रहा हूँ, लिखा है जैसे मैंने यहाँ पे अजय, नाम लिखते हैं, एडमिन, एडमिन, और रजिस्टर किए। ये दिखा रहा है कि अनबाउंड लोकल एरर कंटेक्स्ट वेयर इट इज नॉट एसोसिएटेड विद द वैल्यू। ओके, इंडेंटेशन का थोड़ा एरर है, वो हम लोग चेक करते हैं। बट डेटा में भी सेव हो गया होगा, अगर मैं इसको दिखाता हूँ आपको, लोकल होस्ट स्लैश, ये इसको टैब उसमें इनकॉग्निट टैब में ओपन करता हूँ, अदरवाइज सेम यूजर हो जाएंगे करके। तो लोकल होस्ट स्लैश लॉगिन, एडमिन, थोड़ा एडमिन करना था मुझे, एडमिन, एडमिन, लोकल, सॉरी लॉगिन। ठीक है, टास्क देखते हैं, सॉरी यूजर, एंड यूजर अभी आपका एक मतलब यूजर अभी हमारा क्या नहीं हुआ, क्रिएट नहीं हुआ है ना। सो गलती कहाँ पे की मैंने, कंटेक्स्ट का बाहर रहेगा शायद। चलो अभी एक बार चेक करते हैं, अजय वन। ऐसा करते हैं ना हम लोग, क्या करते हैं कि जो हम लोगों ने यहाँ पे कंटेक्स्ट लिखा हुआ ना, कंटेक्स्ट को रिमूव करके हम लोग ना यहाँ पे एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ही पास कर देते हैं पूरा का पूरा। वैसे तो काम करना चाहिए बट ये काम क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, अब सेव करते हैं, अभी एक बार इसको चेक करके देखते हैं। ब्राउजर पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, जैसे लिखा पे अपने अजय, एंड अजय @123, अजय @123, इसके बाद रजिस्टर करेंगे। तो अच्छा, परफेक्ट, ठीक है। अभी लॉगिन पेज हो गया रिडायरेक्ट, इसका मतलब ये प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। अभी हम लोग ये भी चेक करेंगे कि ये डेटा में सेव हुआ या फिर नहीं हुआ। कहाँ चेक करेंगे हम लोग इसको, हम चेकेंगे अपने एडमिन पैनल पे, इसको रिफ्रेश करेंगे। देन यहाँ पे आप देखोगे कि जो यूजर है वो आपका यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा कि जो रजिस्ट्रेशन फंक्शनलिटी थी वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ठीक है, बाकी क्या करेंगे हम लोग, बाकी जो लॉगिन फंक्शनलिटी है वो हम लोग देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में इतने करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।